स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। हम फिर से हाजिर हैं इंग्लिश लैंग्वेज की टेस्ट सीरीज के साथ। यह टेस्ट सीरीज बिहार सिविल कोड के से संबंधित है। बिहार सिविल कोड प्यून का प्रैक्टिस सेट है। इंग्लिश के टोटल हम 15 क्वेश्चंस देखेंगे MCQ फॉर्मेट के रूप में। आप देख सकते हैं रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म का है। इसमें इंग्लिश से संबंधित बातें होंगी। आज टेस्ट सीरीज 7 हो रहा है। इससे पहले 1 to 6 टेस्ट अपलोड है, उन्हें भी जाके देखिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो में पहली बार देख रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसका नोटिस पल पल मिलती रहे। साथ में लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। आगे चलेंगे क्वेश्चंस पे सीधा, नो टाइम हम लोग के पास है। क्वेश्चन से बात करते हैं सीधा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक अनेक जो एक लाइन होती है उनके लिए एक वर्डों का प्रयोग किया जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में प्रयोग करना है। हमारे पास जो वाक्य है, सेंटेंस है, ए डॉक्टर हु, एक सेकेंड, ए डॉक्टर हु, ठीक है, स्पेशलिस्ट या स्पेशलाइज इन एक्सरे एंड अदर काइंड ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, देख रहे हैं। मैंने एक व्यक्ति है, व्यक्ति संबंधित हो रहा है यहाँ पे, उसको एक्सरे से संबंधित एक विशेषज्ञ है, स्पेशलाइज के रूप में सलाह दी जाती है, काइंड किया जाता है। ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन एक्सरे एंड अदर काइंड ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। तो इसका जो आंसर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा सर, रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट होता है, रेडियोलॉजिस्ट होता है। रेडियोलॉजिस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं जो एक्सरे का विशेष ज्ञान रखता है, ठीक है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। 36 का कितना हो जाएगा, सी, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ देख सकते हैं, ए में जो है कार्डियोलॉजिस्ट कह सकते हैं, मूत्र रोग विशेषज्ञ को बोलते हैं, ठीक है। और नेफ्रोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं, डी में जो देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, किडनी रोग विशेषज्ञ, ठीक है। यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट जानते हैं, यूरोलॉजिस्ट होता है मूत्र रोग विशेषज्ञ होता है, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट होता है हृदय से, सर हृदय रोग विशेषज्ञ होता है ये। तो सारो लॉजिस्ट हमने बात कर ली है। 36 का सी हुआ। आगे चलेंगे हम लोग सीधे 37 देखिए यहाँ पे, टेस्ट सीरीज 7 हमें बता दिया। इसका PDF टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, जाके उसे ज्वाइन कीजिए। आइए 37 नंबर प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे। सेलेक्ट द ऑप्शन डैट एक्सप्रेशंस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। आपको स्पीच पूछा गया है, स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच होता है, तो उसको हमें बनाना है, ठीक है। कितने नंबर क्वेश्चन पे, तो 37। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने के बहुत सारे नियम कानून वगैरह होते हैं इसका, तो वो हम देखेंगे। हमारा सेंटेंस क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, उसको इनडायरेक्ट करना है, ठीक है। विदुषी द डॉक्टर हैज़ एडवाइसेड टू मी अवॉइड शुगर सेड प्रभा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेड को हम यहाँ क्या पिछले दिन में बताए हैं, इससे पहले भी सेट्स में से जो सेड होती है, सॉरी हाँ यहाँ क्या है, प्रभा सेड है। सेड को हम किस में बदल देंगे सर, टोल्ड में, इसको टोल्ड में बदलेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये दोनों कन्वर्सन हो जाता है एक दूसरे का, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ V1 है तो भी थर्ड का प्रयोग यहाँ करेंगे, ठीक है। जैसे हैज है तो यहाँ हैड में बदल जाएगा। आगे आइए तो पूरा हम सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। विदुषी द डॉक्टर हैज एडवाइस टू मी अवॉइड शुगर सेड प्रभा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे प्रभा सेड, तो प्रभा टोल्ड हो जाएगा। प्रभा टोल्ड, यहाँ देखिए प्रभा टोल्ड सारे में है, प्रभा टोल्ड सब में है, लेकिन ये गलत हो गया, सेड दिया तो गलत हुआ। तो प्रभा टोल्ड किसको, प्रभा टोल्ड किसे, तो विदुषी को। तो विदुषी ऑब्जेक्ट आ गया भर के साथ, विदुषी, ठीक है, सारे में विदुषी है। उसके बाद क्या हो जाएगा, डैट का प्रयोग होगा, सारे में डैट है, ठीक है। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट के यहाँ प्रयोग होगा द डॉक्टर, डैट डॉक्टर आ गया सर, नहीं ये सही है, दैट डॉक्टर, द डॉक्टर बिल्कुल सही है। उसके बाद हैज है वो हैड में बदलेगा, तो देखिए यहाँ बिल गलत हो गया, ये भी गलत हो गया सर। हैड यहाँ मिल गया, हैड एडवाइस, जो गर्ल्स ला उसके लिए हर आएगा, अगर मेल लाता उसके लिए ही जाता, तो हर टू अवॉइड शुगर, ए इज द करेक्ट आंसर। 37 का ए। आगे चलेंगे 38 पर। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इफ एनी।
देयर इज नो एरर, योर आंसर विल बी डी। आपका एरर नहीं होगा तो उसका आंसर हमारा 38 में डी हो जाएगा। सेंटेंस क्या है, वी ऑल वेटिंग eagerly and looking forward for seeing you soon। ठीक है, इसको हम eagerly भी बोल सकते हैं, eagerly के रूप में। तो 38 नंबर यहाँ बताया गया था, 38 नंबर है। ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू स्विंग, देखिए यहाँ पे क्या है, ईरर हमको खोजना जो है, तो क्या है, लुक फॉरवर्ड टू स्विंग लिखना चाहिए था, क्योंकि क्या है, डिवोटेड, ठीक है, डिकेक्टेड या लुक फॉरवर्ड के स्थान में टू का प्रयोग होता है। तो इसका मीनिंग इस यहाँ पर सी जो गलत है, ये फॉरवर्ड टू, सी इज द ईरर मेरा पकड़ा गया, ये गलत था। 38 का सी इज द करेक्ट आंसर। 39 नंबर पर आते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। जो सेंटेंस उसके खाली स्थान को हमको भरना है। सेंटेंस क्या है, दिस क्लास यूज टू बी वेरी नॉइजी बट इट वाज अनसेक्सुअली, अनयूजली डैश्ड टुडे। 39 में जो था, तो ठीक, तो बिल्कुल, क्लास यूज टू बी वेरी नॉइजी बट वाज द अनयूजुअली डैश टुडे। तो इसका 39 का जो आंसर दे रहा है सर, क्लास में हमेशा नॉइजी होने के बाद कही गई है, लेकिन आज आवाज़ शांत दबा हुआ है। आवाज़ दबा हुआ के लिए हम सब्स्टिट्यूटेड किसका पता, तो सुबड्यूटेड, इसे भी कह सकते हैं, सुबड्यूटेड का, ठीक है, शुभडू एडेड, कह सकते हैं, सुबड्यूटेड इसको बोलेंगे, तो सुबड्यूटेड का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, राउडी होता है, दबंग टाइप का होता है, उपद्रवी, जिसको चिल्लाने वाला अर्थ मीनिंग आता है यहाँ पे। तो नॉइजली शांत के रूप से था, तो 39 का हमारा सी हो जाता है। 40 देखेंगे, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अनेक वर्डों के लिए, अनेक सेंटेंस के लिए एक सेंटेंस का प्रयोग हो रहा है यहाँ, ठीक है। एबल टू बी हेयर्ड, ठीक है। ऑडिएबल, सुनने योग्य, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सर ऑडियोबल, ठीक है, सुनने योग्य, ऑडिएबल, सुनने योग्य, ठीक, अन्य शब्दों के लिए सर ऑडिएबल। और इडेबल होता है खाने योग्य, ठीक है। क्रेडिएबल होता है विश्वसनीय, और लीजेबल में पढ़ने योग्य। तो सारा हो गया। 41 पर आवाई सर, 40 का सी। 41, सेलेक्ट द इनकरेक्ट वर्ड में यहाँ खोजना है, इनकरेक्ट को, ठीक है, स्पेलिंग वर्ड में खोजना है 41 में। तो इसका 41 का क्या हो जाएगा बताइए, अस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, अस्टेबल, सी इज द करेक्ट आंसर। 41 का सी, अस्टेबल, ठीक है। यहाँ स्टेबल से यहाँ सूटेबल होना चाहिए, तो स्टेबल लिख दिया है। छोटी दाढ़ी जो होती है, घोटी। और फेबल मीन्स होता है दंत कथा, फेबल यहाँ ये है, इसका मीनिंग होता है दंत कथा। तो 41 का हमारा सी इज द करेक्ट आंसर हो गया सर। आगे चलते हैं 42 पर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। तो आइटम्स यहाँ 42 में निकालना था हम लोगों के लिए। तो देखिए वो क्या है, हैव कोल्ड फिट सेंटेंस था, हैव कोल्ड फिट, ठीक है। आइटम का अर्थ होता है आत्मविश्वास खोना, ठीक है, आत्मविश्वास को खो देना। इसका मतलब लूज कॉन्फिडेंस, बी द करेक्ट आंसर। आत्मविश्वास को खो देना, सेमनार्थ अनेक वर्डों के लिए एक वर्ड था लूज कॉन्फिडेंस, ठीक है। इसका मीनिंग हो जाएगा। तो 42 का बी इज द करेक्ट आंसर। 43 नंबर को देख सकते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिज्म है, विपरार्थक पूछ दिया है, एंटोनिज्म है, ठीक है। और वर्ड हमारे पास 43 में क्या है, 43 में देख सकते हैं, तो कन्फर्म कर सकते हैं, तो कन्फर्म या कन्फर्म, ठीक है। 43 में कन्फर्म एक प्रकार का वर्ब है, पुष्टि करना होता है, ठीक है। इसका सेंटोनिम्स क्या हो जाएगा सर, खंडन करना। पुष्टि करना का मतलब खंडन करना। डिसलाइन होता है, डैनी होता है, डिसअप्रूव होता है, ठीक है। तो लेकिन ऐसा कुछ यहाँ दिया नहीं है, तो इसका 43 का क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्ट हो जाएगा, कंट्राडिक्ट, सी इधर। इसका मीनिंग भी होता है खंडित करना, ठीक है। तो कंट्राडिक्ट एंटोनिज्म है, उल्टा पूछ दिया है, तो एंटोनिज्म उल्टा। 43 का सी इज द करेक्ट आंसर। 44 आ जाइए, 43 का सी था, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिज्म। यहाँ भी एंटोनिज्म विपरार्थक पूछा है। और आपके पास क्या है, होस्टाइल वर्ड है, इसका उल्टा क्या होता है, होस्टाइल का मतलब क्या होता है, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, प्रतिकूल मतलब अनुकूल का प्रतिकूल होता है, ठीक है। इसका सेंटोनिम जो होता है फ्रेंडली, दोस्ताना हो जाता है होस्टाइल। और उसके बाद मिल्ड भी होता है, तो क्या हो गया, फ्रेंडली, यहाँ मिल गया, डी में ही है ऑलरेडी। 44 का डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
हेटफुल देख रहे हैं पहले ऑप्शन में क्या है, हेटफुल, घृणास्पद हो जाएगा, हेटफुल। मीन मतलब क्या मतलब होता है, नीच होता है, तुच्छ होता है, ठीक। और नेस्टी मीन्स होता है गंदा, घिनौना। तो 44 का ये सब था। चलेंगे 45 पे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिज्म। साइनोनिज्म पूछा गया और साइनोनिज्म में वर्ड क्या है, रिप्लेस है, रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान को लेना, रिप्लेस करना। साइनोनिज्म मतलब समानार्थक, बदलना। रीस्टोर कह सकते हैं, सब्सटीट्यूशन ऐसे कह सकते हैं, ठीक। हाँ, सब्सटीट्यूट कह सकते हैं, तो सब्सटीट्यूट, सी इज द करेक्ट आंसर, स्थान लेना किसी का। तो 45 का सी हो जाएगा सब्सटीट्यूट। चलिए 46 पर चलते हैं। 46, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिज्म। यहाँ भी साइनोनिज्म पूछा गया और साइनोनिज्म का वर्ड क्या हो जाएगा उसको हम लोग देख लेंगे। साइनोनिज्म यहाँ भी पूछा गया और वर्ड क्या है साइनोनिज्म का, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं प्राग्मेटिक, प्राग्मेटिक है और प्राग्मेटिक का अर्थ क्या होता है, प्राग्मेटिक व्यवहारिक, प्राग्मेटिक व्यवहारिक। और इसका साइनोनिज्म मैंने समानार्थक पूछना है तो व्यवहारिक, ठीक है। रिलास्टिक्स हो जाएगा, हाँ, प्रैक्टिकली हो जाएगी, सेंसिलेबल हो जाएगा, ठीक है, रिलास्टिक। तो यहाँ क्या हो सकते हैं, हाँ, रियली सिटिक हो जाता है इसका, रियली में पूछे रियलिटिक सिटिक, ठीक है। इसका भी मतलब उसका समानार्थक व्यवहारिकता हो जाती है, आदर्शवादी हो गया, ठीक है। हाँ, इम्प्रोपर, इम्प्रोपर मतलब ये मीनिंग जो दूसरे नंबर ऑप्शन में क्या है तो इसका होता है अनुचित, क्या होगा, अनुचित, अनुचित हो जाता है इसका मतलब, बी का मतलब। तो 45 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं 47 पर, सॉरी 46 का था ए। 47 देख सकते हैं, रीड द सेंटेंस केयरफुली टू फाइंड द ग्रामेटिकल ईरर। ईरर खोजना है, अगर कोई ईरर नहीं है तो उसका आंसर डी हो जाएगा। हमारे पास जो सेंटेंस है 47 में, माई कार ब्रोकन इन टू व्हाइल आई वाज ऑन माई वे टू ऑफिस, ठीक है। 47 में क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं खराब बंद होने का जो मीनिंग है फ्रेजल वर्ब में यहाँ देख रहे हैं, माई कार ब्रोकन, टूट गया, इनटू व्हाइल आई वाज टू माई टू वन द ऑफिस, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या सही फ्रेजल जो वर्ब है ना, ब्रेक इनटू होता है और इसका शाब्दिक अर्थ अचानक खराब हो जाना, बंद हो जाना, ठीक है। ब्रेक इनटू होता है तो ब्रोक इनटू दे दिया है यहाँ पर, तो यही है, ए इधर गलत हो जाएगा, ये गलत है। तो ए ईरर हमारा हो जाएगा 47 का, ए इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे 48 पर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनटू द फिल इन द बैलेंस। खाली स्थान को यहाँ पर भरना है और उसके लिए 48 में सेंटेंस क्या है मेरे पास, वाक्य क्या है, वे शुड केयरफुली डैश वाशिंग फूड, वाशिंग फूड। यहाँ तक कि एक्टिव, सॉरी एक्टिव कह रहे हैं, वॉइस तो नीचे है। यहाँ पे जो सेंटेंस है केयरफुली में 48 में, यहाँ पे अवॉइड है मतलब बचा जा रहा है, ठीक है। ये अवॉइड का प्रयोग हो जाएगा ना, शुड केयरफुली अवॉइड वाशिंग फूड। हाँ, इसके बचाव के लिए किसी स्थान पर अवॉइड बचाने का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि यह कहा गया है कि हमें भोजन की बर्बादी से रोकना है, तो अवॉइड करना है। तो ए इज द करेक्ट हो जाएगा 48 का, ठीक है। 48 का ए। 49 में देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, पेसिव वॉइस है, पेसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, दोनों वॉइस के बारे में पूछ दिया है। चलिए इसके बारे में इसमें जानते हैं, पिछले दिनों में हम लोग बात किए हैं। तो यहाँ पर आपको हो सकता है पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसको एक्टिव टू पेसिव बनाना पड़ता है। तो हमारे पास सेंटेंस क्या है, आनंद वाज रिकॉर्डिंग ए न्यू सॉन्ग इन हिज स्टूडियो। ये हमारे पास पूरा सेंटेंस है, देख सकते हैं। आनंद सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब वाज है, रिकॉर्डिंग जो है हमारे पास वर्ब है और बाद में जो है ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के हेल्पिंग सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं पेसिव वॉइस में अगर हम चेंज करेंगे तो ए न्यू सॉन्ग, तो यहाँ हट जाए अकॉर्डिंग ए न्यू सॉन्ग इन हिज स्टूडियो, ये पहला नंबर मीनिंग आ रहा है। तो ए न्यू सॉन्ग पहला नंबर ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ए न्यू सॉन्ग सब में है, लेकिन देखिए ये सब में गलत है, तो ए न्यू सॉन्ग यहाँ भी है। अब हमारे पास वाज है, यहाँ पर जो भी उसको हम V3 में बदल लेंगे, जब भी होगा वाज वेयर आएगा तो वहाँ सब देखिए, जब भी वाज वेयर आएगा तो उसके साथ B3, बिंग प्लस V3 लगता है, बिंग प्लस 3 याद रखेंगे, बिंग प्लस V3 लगता है, वाज वेयर के साथ बिंग प्लस V3 लगे, तो वाज बिंग रिकॉर्डेड, देखिए V3 है, वाज बिन, हा गलत जा रहा था ना, हाँ, तो वाज बिन नहीं, हैड बिन दे दिया रिकॉर्डेड, यहाँ की भी गलत है। मिल तो गया सही, बाय आनंद हिज द स्टूडियो, बी सी इज द करेक्ट आंसर। 49 का सी इज द करेक्ट आंसर मिल चुका है। चलेंगे 50 पर और अंतिम प्रश्न हो जाएगा हमारा इंग्लिश सेट का।
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, यहाँ नारेशन आ गया सर, सॉरी आइडम्स है सॉरी 50 में आइडम्स है, ठीक है। मुहावरे लोकोक्ति में पूछा गया टू बी इन हॉट वाटर, टू बी इन हॉट वाटर 50 में है, टू बी इन हॉट वाटर, ठीक है, टू बी इन हॉट वाटर। आइडम्स है कठिनाई अथवा खराब स्थिति में होना, ठीक है। तो इसके टू बी हॉट वाटर के लिए आपको टू बी ए डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच यू कैन बी क्रेस्टिटाइज्ड, तो ये बी में हो जाएगा, 50 का बी हो जाएगा, ठीक है। टू बी हॉट वाटर आइटम्स का अर्थ है कठिनाई अथवा खराब स्थिति में होना। तो ये हमारा पूरा सेट रहा। वीडियो कैसा लगा निश्चित ही कमेंट करें, कुछ ना कुछ कमेंट करें, जितना हो सके शेयर लाइक कमेंट कर दें। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में दूसरे सेट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान दीजिए, टेक केयर।